तो 8 फरवरी 2020 जब मैं गेट का पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा था और मेरे साथ करीबन और 500 लोग थे जो मेरे साथ यही उम्मीद लगा कर जा रहे थे कि काश उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए और उनका एडमिशन किसी टीयर 1 कॉलेज में लाइक IITs, ट्रिपल IITs एंड NITs में किसी एक में हो जाए। तो जब मैं एग्ज़ाम देकर बाहर आया तो मैंने देखा कि लाइक उनके पेरेंट्स भी यही उम्मीद में थे कि काश उनका बेटी या बेटा का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए। और इन सब के बीच मेरे दिमाग में बस दो सवाल चल रहे थे। पहला ये कि काश मैं और पढ़ लिया होता तो मेरा एग्ज़ाम शायद और अच्छा जा सकता था, और दूसरा ये चल रहा था कि क्या मुझे ड्रॉप लेनी चाहिए या नहीं, ताकि मैं अगले साल फिर से एग्ज़ाम दे पाऊँ और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँ। और मैंने ये डिसाइड किया कि So hey everyone, if you are new to this channel, my name is Rohan Jaiswal and I'm a student at IIT Guwahati। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंस गेट का एग्जाम फॉर कंप्यूटर साइंस खत्म हो गया है तो आगे क्या क्या ऑप्शंस है तुम्हारे पास, ठीक है। और इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इस वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट भी है। तो बेसिकली लेट्स डिवाइड ऑल द स्टूडेंट्स इन 4 कैटेगरीज। तो लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है कि तुमने पढ़ाई की थी, लाइक यू स्टडीड, एंड द सेकंड वेरिएबल इज कि यू आई मीन द एग्जाम वेंट वेल, ओके। तो इस दो वेरिएबल पे कंसिडर और डिवाइड करेंगे सारे स्टूडेंट्स को। तो सिंस मेरे पास दो वेरिएबल है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, अगर तुमने डिजिटल लॉजिक पढ़ा है तो। पहला ये होगा कि तुमने पढ़ाई की थी और तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया। दूसरा ये है कि तुमने पढ़ाई की थी और तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया। तीसरा ये है कि तुमने पढ़ाई नहीं की थी पर तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया है। और चौथा ये है कि तुमने पढ़ाई भी नहीं की थी और तुम्हारा एग्जाम भी अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो इन चारों में किसी ना किसी कैटेगरी में तुम डेफिनेटली आ रहे होगे अभी। और सबसे मेजर कंसर्न मेरा उनके पास है जिन्होंने पढ़ाई की थी बट उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो यार कोई बात नहीं, ये होता है, मेरे साथ भी 2020 के गेट के एग्जाम में यही हुआ था। मैंने भी पढ़ाई बहुत की थी पर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया था अनफॉर्चुनेटली। तो ये होता है, ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट केओस इज अ लैडर। तो फिलहाल मैं इस पे बात करूंगा और इसके बाद धीरे धीरे हर कैटेगरी ऑफ पीपल पे बात करेंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहला कि रोना बंद करो, ठीक है। और अपने आप को कोसना बंद करो कि ये तुम्हारे वजह से खराब गया है, और अपने पेरेंट्स को भी कोसना बंद करो कि यार ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ और उनके एक्सपेक्टेशंस मैंने पूरे नहीं कर पाए। तो ठीक है, किसी को ब्लेम गेम मत करो, और ठीक है। और अभी चिल करो कि तुमने मेहनत की थी कम से कम। बहुत लोग तो अपीयर भी नहीं करते हैं गेट एग्जाम पे। एटलीस्ट तुमने अपीयर किया, तुमने मेहनत किया, ठीक है। तो तुमने आधी लड़ाई तो उधर ही जीत ली। वो बस 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। उससे तुम्हारा नॉलेज टेस्ट नहीं होता है कि तुम्हें कितना आता है। बेसिकली उस 3 घंटे में तुम क्या करते हो वो डिसाइड करता है कि तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी तो लाइक तुमने पढ़ाई की थी, तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया, या फिर तुमने पढ़ाई की थी, तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो अभी जो भी जिसने पढ़ाई किया था वो अभी चिल मारो, ठीक है। 2-3 वीक चिल मारो, दोस्तों के साथ घूमो, फैमिली को टाइम दो, और कुछ भी करो, ठीक है। मतलब पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाओ थोड़ा ब्रेक लो लाइफ में, और जो अपना पेंडिंग एंजॉयमेंट्स था वो सब करो, ठीक है। जो बहुत दिन से तुम सोच रहे थे किसी टीवी सीरीज देखना है वो देख लो, ठीक है। फिलहाल पढ़ाई से भी दूर रहो। मेरा भी एग्जाम खराब गया था और मैंने ये सोच लिया था कि यार छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं, और अभी बाद में देखते हैं क्या होता है कि क्या करना है, ठीक है। क्योंकि चूंकि मेरे पास TCS का ऑफर था तो मैंने मुझे ज्वाइनिंग करना था जुलाई या अगस्त के आसपास, ठीक है। तो मैंने इतना सोचा नहीं गेट के बारे में उस एग्ज़ाम के बाद। तो फिर जब जुलाई के करीबन आया, मतलब जुलाई के मंथ में, तो वो ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं आ रहा था मेरे पास, ठीक है। तो और उस टाइम कोविड-19 भी चल रहा था, तो मैं क्या करूं, उस टाइम मैं लाइक डिलेमा में था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लाइक ऐसे सोचते सोचते अक्टूबर आ गया, ठीक है। मतलब लाइक मैंने फरवरी से लेकर अक्टूबर तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। मतलब डेफिनेटली इट वाज लाइक नल, ठीक है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था कि क्या करना है। तो फिर अचानक से लाइक नवंबर आया, फिर मैंने सोचा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ के साथ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसा कैसे चलेगा। लाइक ना जॉब है मेरे पास, ना कुछ, लाइक ना पढ़ भी नहीं, ना मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो यार कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो फिर मैं सोचा कि यार क्यों ना फिर से गेट एग्जाम फिर से दे देते हैं और देखते हैं मतलब क्या हो सकता है। खराब जाएगा तो खराब जाएगा, और अच्छा जाएगा तो अच्छी बात है। और तो मैंने फिर, मेरे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी था, 3 महीना था मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने पूरा एक लाइक चार्ट बना लिया था 90 डेज का कि यार 90 दिन में तो मुझे IIT कैसे भी निकालना है, ठीक है। मैंने मतलब चार्ट में मैं दिखा सकता हूँ।
कैसा था वो चार्ट, लाइक इट वाज लाइक पूरा डेडलाइन ओरिएंटेड था कि मुझे इतने दिन में इतने सब्जेक्ट्स खत्म कर लेना। लाइक अगर मुझे 90 डेज है मेरे पास, तो और मेरे पास 12 सब्जेक्ट्स है, तो मेरे पास कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, मैंने पूरा प्रॉपर प्लान बनाया था। और लाइक सब्जेक्ट ही नहीं, मैंने टॉपिक वाइज भी प्लान बनाया था, लाइक कि कितने दिन में मेरे पास कौन सा टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए सच दैट मेरे पास बाद में बफर मिले मुझे, ताकि मैं रिविजन कर पाऊँ। बेसिकली प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मैं जितना जल्दी पढ़ता हूँ समझता हूँ और उतना जल्दी भूल भी जाता हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने रिवीजन के लिए बाद में बफर रखा था। और मैंने मेरा लाइक ख़त्म तो नहीं हो पाया था प्रॉपरली, लाइक मतलब डेडलाइन तो वो बहुत हार्ड सेट करते हैं ना, बट वो अक्सर नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि वो नहीं हो पाया, बट मैनेज हो गया वो कैसे कैसे करके। तो और मैंने एक टेस्ट सीरीज भी लिया था, मैंने ज़्यादा टेस्ट सीरीज नहीं दे पाया मैं, और मैंने मेड इजी का टेस्ट सीरीज लिया था। तो मैंने जैसे जैसे फिर से कंप्लीट कर रहा था मैंने टॉपिक्स, सपोज मैंने PYQ सॉल्व कर लिए, और लाइक लास्ट 20 ईयर्स के फिर से मैंने PYQ सॉल्व किए थे, फिर से सारा वर्कबुक सॉल्व किया था, फिर से सारे लाइक नोट्स पढ़े थे, ठीक है। तो करते करते मैंने लास्ट में मॉक्स भी दिए ज़्यादा, मतलब लास्ट टाइम मेरा ये रह गया था कि मैं मॉक नहीं दे पाया था ज़्यादा, तो मेरा 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पाया था। तो इस बार मैंने ज़्यादा मॉक दिए थे इंस्टेड ऑफ ज़्यादा पढ़ना, सच दैट मेरा लाइक नॉलेज तो था ही मेरे पास, है ना। मेरे पास वही था कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कि कैसे वो टाइम मैनेजमेंट करना है, वो नहीं था लास्ट टाइम मेरे पास। तो मैंने गेट 2021 में वही किया, ज़्यादा मैंने मॉक दिया सच दैट मेरा हर एक आर का मेरे पास कैलकुलेशंस रहे। तो मैंने उसी तरह किया था। तो लाइक मेरे पास अगर 1 घंटा है मेरे पास, अगर मैंने सोच के रखा है कि 65 क्वेश्चंस में मुझे 20 क्वेश्चंस कर लेने हैं, तो मेरा वो था कि लाइक 1 घंटे में अगर मेरा 20 क्वेश्चंस नहीं हुआ तो मुझे अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा। और अगर 20 क्वेश्चंस हो गए या फिर उससे ज़्यादा हो गए तो ठीक है, मेरे पास बाद में सेकेंड आवर में मेरे पास थोड़ा टाइम रह जाएगा, है ना। तो इस तरह मैंने अपने लाइक कमियों को एनालाइज किया था, और सेकेंड टाइम जब मैंने गेट दिया था तो मैंने उन सबको कंपेंसेट किया अच्छे से, ठीक है। तो यार तुम भी ऐसा एक प्लान बना सकते हो अपने आप को, और अपने आप प्लान बना सकते हो अकॉर्डिंगली। और मेरे पास तो बस 3 महीने थे, बट तुम्हारे पास तो पूरा 1 साल है ना प्रिपेयर करने के लिए। तो अच्छे से प्लान बनाओ सच दैट ऐसा नहीं हो कि तुम स्टार्टिंग में फिर से जोश में रहो कि यार इस बार तो अगली फोड़ देंगे, इस बार तो फोड़ देंगे, और धीरे धीरे वो क्या होता है ना, मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता रहता है। तो अपना एक मोटिवेशन ही बना लो कि जिसे तुम देखो तो वापस से वो मोटिवेशन आ जाए, ठीक। तो मेरा मोटिवेशन तो लाइक पैकेज था कि यार अच्छा लाइफस्टाइल हो मेरा, और मैं अपने पेरेंट्स को भी अच्छा लाइफस्टाइल दे पाऊँ। तो ये मेरा मोटिवेशन था। मैंने वो 90 डेज का चार्ट में मैंने स्लोगन्स वगैरह लिख दिए थे कि IIT दूर है पर जाना ज़रूर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और तो वही था। तुम भी अपना एक प्लान बनाओ और उसके लिए प्रिपेयर करो। और क्या कर सकते हो कि और अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, ठीक है। प्रिपेयर करो, अच्छे से हो जाएगा डेफिनेटली, डोंट वरी। अपना रिजल्ट पे फोकस मत करो, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो, ठीक है। रिमेंबर ऑलवेज कि केओस इज अ लैडर, ठीक है। और जिसने फेलियर्स नहीं देखा उसने लाइक सक्सेस का टेस्ट भी सही से टेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये फेलियर को एज अ लेसन लो सच दैट तुम अगली बार अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो अगर गेट खराब गया तुम्हारा तो तुम्हारे पास दूसरे ऑप्शंस भी है, लाइक ISI का एग्जाम दे सकते हो, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एग्जाम। और वो नहीं देना तो तुम PGEE दे सकते हो फॉर IIIT हैदराबाद। वो उसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, उसका रिसर्च कल्चर भी बहुत अच्छा है। वो दोनों एग्जाम भी तुम चेकआउट कर सकते हो। बट अगर तुम्हें IITs में ही जाना है, मतलब ठीक है ना, तो तुम यार गेट के लिए प्रिपेयर करो, ये सब छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। और ये तो बात रही जिन्होंने पढ़ाई की थी पर उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया। अब आते हैं उन पे जिनका एग्जाम अच्छा चला गया है, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं कि लाइक तुम भी अभी चिल मारो, ठीक है। 2 महीना नहीं, सॉरी 2 सप्ताह चिल मारो। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो, कुछ सीखो, लाइक तुम ड्राइविंग सीखो, ठीक है। मेरा भी मन था ड्राइविंग सीखने का, बट मेरा कुछ फ्रीलांसिंग का वर्क आ गया था इस गैप में, तो मैं नहीं कर पाया था। GFG में मैं बेसिकली पढ़ाता था DBMS, तो मुझे टाइम नहीं मिला। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम वो सब सीखो, वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करो, और जिम करो। बहुत मेंटल एक्सरसाइज हो गया है, अब थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लो, ठीक है ना। और कुछ सीरीज देखो जो बहुत दिनों से पेंडिंग है, वो सब देख लो यार, ठीक है। क्योंकि IIT ज्वाइन करने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि तुम जैसे ही ज्वाइन करोगे 1 सेमेस्टर तुम्हें इसका करिकुलर समझने में चला जाएगा, फिर जब सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा तो तुम्हारा प्लेसमेंट करते करते दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा, तुमको पता चलेगा कि यार 1.5 साल तो यूं ही निकल गए, ठीक है। फिर तुम्हारे पास बस 6 महीना बचता है, और उसमें भी तुम रिसर्च वर्क वगैरह करते रहोगे,
देखते देखते एमटेक खत्म हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब कर लो ये सब चीज़, और बाकी की ज्वाइन करने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। और ज्वाइन करने से पहले ये तो रहा लाइक एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह। ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे चीज़ भी तुम्हें आने चाहिए, ताकि तुम्हारा जब कोर्स करिकुलम चले तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो वो सब समझने में। तो तुम लाइक लीनियर अलजेब्रा का कोर्स कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स कर सकते हो। MIT का यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तुम बस सर्च करना है MIT वेयरहाउस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स कोर्स, एंड ऑल्सो सेम विथ लीनियर अलजेब्रा कोर्स, ठीक है। तो तुम्हें मिल जाएगा, और फिर ये सब कोर्स कर लोगे तुम्हारे लिए बेटर है। अगर AI/ML में इंटरेस्ट है तो तुम पाइथन सीख लो, ठीक है। मतलब बाद में हेल्प होगा, क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर से लाइक ML DL वगैरह शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर DSA भी तुम शुरू कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें कोडिंग आनी चाहिए प्लेसमेंट लेने के लिए, है ना। तो तुम DSA डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि जब सेमेस्टर्स चलेंगे तो तुम्हें उतना टाइम नहीं मिल पाता कि तुम कोर्स वर्क छोड़ करके ये सब करो। तो इससे बेटर है कि तुम पहले ही ये सब कर लो, और तुम्हें थोड़ा एटलीस्ट मतलब थरो नहीं तो थोड़ा थोड़ा एक्चुअली आइडिया हो जाए कि क्या ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे ये सब काम करते हैं, है ना। और रैंक प्रेडिक्टर में देखो तुम कि तुम्हारा एस्टिमेटेड रैंक क्या आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली तुम लाइक लिंक्डइन पे अपने सीनियर्स को मैसेज कर सकते हो। मतलब जो कॉलेज तुमको मिल सकता है उनके सीनियर्स को लिंक्डइन पे सर्च करो कि लाइक उसका करिकुलम क्या है, उसका क्या क्या मतलब उस कॉलेज का क्या क्या फैसिलिटीज़ एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और प्री रिक्वेस्ट्स क्या है कि ज्वाइन करने से पहले मुझे क्या आना चाहिए। या फिर तुम उस कॉलेज के वेबसाइट पे जा सकते हो, देख सकते हो प्रोफेसर्स का कि कौन सा प्रोफेसर्स किस फील्ड में काम कर रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, और तुम्हें जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम वो IIT चुनना, है ना। कि ऐसा ना हो कि तुमने वो IIT चुन लिया और उस IIT में तुम्हारे इंटरेस्ट का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो वो सब तुम IITs के वेबसाइट्स में जाकर तुम चेक कर सकते हो। COAP में तुम रजिस्टर कर लो, और CCMT में भी रजिस्टर कर लेना बैकअप के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि IITs में नहीं हो पाए तो तुम CCMT में भी रजिस्टर कर लेना, सच दैट तुम्हें NITs एंड IIITs में एडमिशन मिल सके। एंड और क्या कर सकते हो, हाँ, और अगर तुम्हें लाइक MTech RA या फिर MS बोल सकते हो, अगर इन सब में इंटरेस्ट है तो तुम इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो गूगल पे जा करके, सच दैट लाइक तुम सीधा गूगल पे जाओ और सर्च करो IITs इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो तुम्हें बहुत सारे गेट ओवरफ्लो या फिर GFG के लिंक्स मिल जाएंगे इंटरव्यूज़ के, कि क्या क्या उसमें पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ में। और उसमें ज़्यादा लाइक कुछ पूछे उतना नहीं जाता है, बस तुमने जो गेट का प्रिपेयर किया है उसमें से ही पूछा जाता है, लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, और कुछ कुछ कोडिंग के क्वेश्चंस भी रहते हैं, लाइक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं ग्राफ एल्गोरिथम्स पे, और एग ड्रॉपिंग प्रॉब्लम, ये सब पूछा जाता है। तो तुम्हारा जो गेट का सब्जेक्ट है और गेट का सिलेबस है उसमें से ही पूछा जाएगा। और कभी कभी होता है कि हमें ML भी पूछा जाता है, तो उतना डरना नहीं है, ठीक है। मतलब होता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, बट फिर भी वो लोग कंसिडर करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तुम एज अ फ्रेशर ही हो और तुम्हें उतना नॉलेज नहीं है। और अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक फुल्ली मंथ वाइज एंड डे वाइज एक चार्ट दूंगा, जिसमें लाइक ऑल द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस विल बी कवर्ड, एंड दैट टू बिफोर गेट 2024, ठीक है। तो तुम्हारे पास पूरा दिन वाइज कि तुम्हारे पास कौन से दिन में, कौन से महीने में कौन सा टॉपिक्स खत्म हो जाना चाहिए, सच दैट तुम्हारे पास बफर पीरियड हो रिवीजन के लिए भी गेट 2024 से पहले। तो अगर तुम आज शुरू करते हो तो तुम्हारा लाइक गेट 2024 से पहले तुम्हारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए, और तुम्हारे पास मॉक टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज देने के लिए भी टाइम मिले। So everyone, that's it for this video. I hope this video was helpful to you, and we'll meet in the next video soon.